तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, तुम्हें इतना लेट घर नहीं आना चाहिए, तुम्हें उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें अपने मैथ्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, राइट। तो इस तरह की कई ऐसी बातें होती हैं जब हम लोगों को एडवाइस करते हैं, जो हम लोगों को एडवाइस करते हैं। और सिर्फ एडवाइस करते नहीं, हम एडवाइस लेते भी हैं, क्योंकि हमें सब चीज़ें नहीं पता होती हैं, हम कंफ्यूज होते हैं, हम कई बार डिलेमा में होते हैं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करें क्या नहीं करें। तो हम लोगों से पूछते हैं कि मैं कौन सा स्कूल जाऊँ, कौन से कॉलेज जाऊँ, मैं कौन सी क्लास ज्वाइन करूँ, या मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ, या मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जब एचआर मुझसे जॉब सैलरी पूछेगा तो मुझे क्या रेंज बतानी चाहिए। इस तरह की कई बातें होती हैं जो हम दिन भर में लोगों से पूछते हैं। इवन हमारी मम्मी भी जब खाना रात में बनता है तो हम ये घर में ये बातें होती ही हैं कि आज घर में क्या बनाएं, आज पनीर बनाएं कि छोले बनाएं। इतनी सारी बातें होती हैं, हमारी 10 बातों में से 4 बातें तो एडवाइस देने की या एडवाइस लेने की होती हैं। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितना इंपॉर्टेंट है। जब हमारी 10 बातों में से 4 बातें तो हम एडवाइस देते हैं या एडवाइस लेते हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी बातों में इसके सेंटेंसेस तो आप बोल ही पाएंगे, बहुत आसानी से बोल लेंगे। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज सोनम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जब हम एडवाइस देते हैं, एडवाइस लेते हैं, किसी को सजेशंस देते हैं, बहुत सारे सजेशन देते हैं, यार अपन को ये कैफे नहीं चलना चाहिए, अपन को वो कैफे चलना चाहिए, अपन को ये रेस्टोरेंट नहीं जाना चाहिए, अपन को वो रेस्टोरेंट जाना चाहिए, अपन को उसको इतना पे करना चाहिए। कई सारी बातों में हम ये बातें बोलते हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हिंदी कुछ मत पकड़िए, क्योंकि अगर आप चाहिए पकड़ेंगे ना तो चाहिए में पता है क्या होगा, मुझे एक नया ड्रेस चाहिए, तो मुझे एक नया ड्रेस चाहिए, शुड लगेगा नहीं लगेगा, राइट, क्योंकि आपको एक चीज़ चाहिए, आप किसी को सजेशन नहीं दे रहे हैं। तो मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ कि इंग्लिश को आप सिचुएशन बेस्ड पढ़िए। अगर आप ये ताती थे थाती थे चाहिए इस तरह के वर्ड्स, हिंदी के वर्ड्स के साथ पढ़ेंगे तो आप कई बार कंफ्यूज होंगे, राइट। तो हमेशा इंग्लिश को सिचुएशन बेस्ड पढ़िए। सिचुएशन क्या है अभी, एडवाइस देते समय या एडवाइस लेते समय, सजेशंस देते समय या सजेशंस लेते समय हम क्या यूज करते हैं, हम शुड का यूज करते हैं। शुड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, शुड हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंग्लिश बनाने को। मैं आपको बोलती हूँ कि मैंने पहले वीडियोस में भी बोला हुआ है कि इंग्लिश को जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं या क्वेश्चंस बनाते हैं तो मेनली 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर देयर। 4 स्ट्रक्चर्स में से बाहर से ज़्यादा कुछ नहीं होता। आपके बोलने में ये 4 स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और पूरी की पूरी इंग्लिश उन्हीं 4 स्ट्रक्चर्स पे होती है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इन्हीं पर रहती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को हम चेंज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को हम चेंज करते हैं। बाकी इंग्लिश सेंटेंस बनाने का तरीका, क्वेश्चन बनाने का तरीका सेम, हर टॉपिक में सेम होता है, किसी में भी अलग नहीं रहता है, राइट। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। शुड का यूज हम करेंगे, शुड को कैसे यूज किया जाता है उसको आज हम पढ़ेंगे। एडवाइस देने के लिए या एडवाइस लेने के लिए तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये आप लिख सकते हैं हिंदी में, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर देयर। 4 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, 2 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस जिसमें नहीं नहीं आता है, नहीं नहीं आता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं हम, जिसमें आप सिर्फ सिंपली बोलते हैं तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें उसे सॉरी बोलना चाहिए, तुम्हें समय पर आना चाहिए। होता है ना, प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते तो उनकी इंग्लिश सही नहीं बन पाती है और बहुत लंबे समय तक वो गलत इंग्लिश बोलते हैं, सब कुछ ऊपर नीचे लगा देते हैं। तो जैसे मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है, वैसे इंग्लिश में स्ट्रक्चर होता है, हमको उसको फॉलो करना है। हमारा सेंटेंस इंग्लिश में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब इस तरीके से ही बनना चाहिए, राइट। जिस तरीके से, जैसे मैं एक सेंटेंस लूँ, इसके बाहर का सेंटेंस है इस टॉपिक के कि मेरा लैपटॉप उसके पास है, मेरा लैपटॉप उसके पास है। अब मेरा लैपटॉप, हिंदी कहाँ से शुरू हो रही है, मेरा लैपटॉप से, पर इंग्लिश यहाँ से शुरू थोड़ी होगी। इंग्लिश कहाँ से शुरू होगी, सब्जेक्ट से शुरू होगी। एक्टिव वॉइस कहाँ से शुरू होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है। एक्टिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस कहाँ से शुरू होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है। तो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट मतलब आई, वी, यू, आई मैं, यू तुम,
वी, हम, राइट, ये सब क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। फिर आते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। मैंने अभी बताया था हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, आपकी बात का मतलब बताती है। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे आपकी बात का मतलब वैसा ही निकलेगा। गलत हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तो कभी बात का मतलब गलत भी निकल जाएगा, जिस कारण हम पिट भी सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्पिंग वर्ब बहुत सोच समझ के लगाएं। हेल्पिंग वर्ब के साथ जो वर्ब लगती है वो हमें पता होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, वर्ब मतलब काम, एक्शन फॉर्म, आना जाना, खाना पीना, सोना, बोलना, जिसमें एक्शन होता है वो होता है वर्ब, एक्शन वर्ब, राइट। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट। जिस चीज पर या जिस चीज के लिए हम काम करते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। जिस चीज के लिए या जिस चीज पर हम काम करते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। मैं कॉलेज जाता हूँ तो कॉलेज ऑब्जेक्ट है। मैं पिज्जा खा रहा हूँ तो पिज्जा ऑब्जेक्ट है। वैसे ही मैं मार्कर से लिख रही हूँ तो मार्कर मेरा ऑब्जेक्ट है, राइट। चलिए, उसके अलावा मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो इंग्लिश मेरा ऑब्जेक्ट है। मतलब मेरा अल्टीमेटली पूरे सेंटेंस में जो ये मेरा पूरी मेहनत और काम करने का जो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्ट है, मेरा जो अल्टीमेट गोल है वो ये है इंग्लिश। इंग्लिश को पढ़ाना, पढ़ाना वर्ब है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। चलिए, तो अब अदर वर्ड्स, मतलब बाकी सब जो बचा वो किस में आ जाता है, अदर वर्ड्स में आ जाता है। अब शुरू करते हैं। मुझे तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। हिंदी जो सबसे सेंटेंस कहाँ से शुरू होगा, सब्जेक्ट। इंग्लिश में कहाँ से शुरू होगा, सब्जेक्ट से। तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, काम किसको करना चाहिए, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, काम करने वाला। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, काम करने वाला। तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, काम किसको करना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए। तुम कौन हो, सब्जेक्ट हो। तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। तो यू। अब हेल्पिंग वर्ब, अब मेरे को किसी को एडवाइस देनी है तो एडवाइस देने के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, शुड यूज होती है। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लगा देंगे, शुड लगा देंगे। अब शुड के साथ फॉर्म कौन सी यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शुड के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शुड के साथ कौन सी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यू शुड, क्या बात करनी चाहिए, तो बात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टॉक। बात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टॉक। यू शुड टॉक, किसको, किससे करनी चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, उससे। ऑब्जेक्ट क्या है, वो है टू हिम, हिम उससे करनी चाहिए। लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर। लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर। मेल है तो हिम, फीमेल है तो हर। तो यू शुड टॉक टू हिम, राइट। अब आता है सेंटेंस कि तुम्हें उसे समझाना चाहिए। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कई लोगों को नहीं पता होता है। मैंने कई बार लोगों को गलतियां करते हुए देखा है। कई स्टूडेंट्स जो इनिशियल स्टेज पर होते हैं, जो इंग्लिश सीख रहे होते हैं, तब उन्हें ये सब चीज़ें इशू आते हैं। तो समझने के लिए आता है अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ। समझाने के लिए आता है मेक समबडी अंडरस्टैंड, मेक somebody understand, ये होता है समझाने के लिए, राइट। समझाने के लिए सिर्फ अंडरस्टैंड का यूज नहीं होता है, ये पूरा यूज किया जाता है मेक somebody understand। somebody मतलब जिसको आप समझाएंगे वो यहाँ पर आएगा। जैसे कोई मेल है उसको समझाना चाहिए, अगर लड़का है तो क्या आएगा, मेक हिम अंडरस्टैंड। लड़की है तो क्या आएगा, मेक हर अंडरस्टैंड। सपना है तो क्या आएगा, मेक सपना अंडरस्टैंड, मेक सपना अंडरस्टैंड। अपनी बहन को समझाओ, मेक योर सिस्टर अंडरस्टैंड, राइट। तो जो इंसान जिसको आप समझा रहे हो वो कहाँ आएगा, somebody में, मेक somebody अंडरस्टैंड। अब इसको बनाते हैं कि तुम्हें उसे समझाना चाहिए। सेंटेंस कहाँ से शुरू होगा, सेंटेंस हमारा भाई सब्जेक्ट से। एक्टिव वॉइस में, हम अभी एक्टिव वॉइस पढ़ रहे हैं, तो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस कहाँ से शुरू होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस कहाँ से शुरू होता है, सब्जेक्ट से। तो मैं तो सब्जेक्ट से ही शुरू करूंगा। तो तुम्हें उसे समझाना चाहिए, काम हमें उसे समझाना चाहिए। मैंने इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो है हमें उसे समझाना चाहिए, बी यूज किया हुआ है मैंने, तो बी से बना लेते हैं। तो हमें उसे समझाना चाहिए। अब काम किसको करना है, हमें करना है। तो हमें की इंग्लिश क्या होती है, वी। हेल्पिंग वर्ब समझाना चाहिए, मैं आपको हम एडवाइस कर रहे हैं एक दूसरे को, हम आपको अपने खुद को एडवाइस कर रहे हैं कि हमें उसको समझाना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, शुड आएगी। वर्ब क्या है, समझाना, तो समझाने के लिए पूरी की पूरा लगाना पड़ेगा, मेक हिम अंडरस्टैंड। ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, मतलब इसको आप ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, मेक्स ऑब्जेक्ट अंडरस्टैंड, या जो somebody something somebody someone, इसको आप लिख सकते हैं। we should make him understand, we should वर्ब की जगह पे क्या आ जाएगा, we should make him understand। नेक्स्ट इज उसको इस
जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। वो जो उसको जो है वो फीमेल है, लड़की है, हम किसी लड़की के लिए बात कर रहे हैं कि उसको इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। आपको भी पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, मुझे भी पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम बार बार नाम नहीं लेते हैं, हम क्या लेते हैं, ही या शी का यूज करते हैं। वो, उसको, तो उसको के लिए, उसको में अगर लड़का है तो ही और लड़की है तो शी। तो उसको इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो किसको अप्लाई करना चाहिए, उसको। काम कौन करेगी, वो करेगी। किसको करना चाहिए, शी शुड। हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब काम क्या करना चाहिए भाई, अप्लाई करना चाहिए। तो अप्लाई और ऑब्जेक्ट क्या है, कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, जॉब के लिए, फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए, इस जॉब के लिए उसको अप्लाई करना चाहिए। सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट शी है, हेल्पिंग वर्ब में शुड लगाऊंगी क्योंकि मैं एडवाइस कर रही हूँ, और वर्ब मतलब अप्लाई करना, अप्लाई वर्ब होता है। अब वर्ब मतलब जिसके फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होते हैं, वो वर्ब्स होते हैं। गो, गोइंग, वेंट, गॉन, ये सब क्या है, उसके फॉर्म्स हैं। ऑब्जेक्ट इसके लिए जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो जॉब मेरा ऑब्जेक्ट है, जॉब मेरा अल्टीमेट उसका गोल है, राइट। नेक्स्ट इज, तुम्हारे भाई को पढ़ाई पर मेहनत करनी चाहिए। तुम्हारे भाई को मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हारे भाई को मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। किसको करनी चाहिए भाई, सब्जेक्ट कौन है, काम किसको करना है, मेरे भाई को करना है। सेंटेंस कहाँ से शुरू होगा, भाई से शुरू होगा। तो सब्जेक्ट योर ब्रदर, हेल्पिंग वर्ब शुड ही लगाएंगे भाई क्योंकि सजेशन दे रहे हैं। क्या करना चाहिए, काम क्या करना चाहिए, स्टडी वर्ब है, स्टडिंग, स्टडीड, चेंज होते हैं ना फॉर्म्स, कई सारे इसके फॉर्म्स होते हैं। तो हार्ड, मेहनत से, तो योर ब्रदर शुड स्टडी हार्ड। नेक्स्ट इज, उसे माफी मांगनी चाहिए, उससे माफी मांगनी चाहिए। वो क्या है, मेल है, लड़का है, हम लोगों को पता है एक दूसरे को कि हम किसकी बात कर रहे हैं। वो लड़का है, हम बोल रहे हैं उसको उस माफी मांगनी चाहिए, तो उसको के लिए क्या आएगा, ही, मेल के लिए ही। काम किसको करना चाहिए, उसको करना चाहिए, तो सब्जेक्ट में क्या आएगा, ही शुड apologize, he should apologize, he should say sorry भी बोल सकते हैं, he should say sorry, से वर्ब हो जाएगा, he should say sorry, या फिर उसके ज्यादा स्टैंडर्ड जो वर्ड यूज कर सकते हैं वो यूज कर सकते हैं apologize। एडवांस्ड वर्ड जो आप यूज कर सकते हैं वो यूज करते हैं apologize। he should, वर्ब काम क्या करना चाहिए, apologize, he should apologize, उसको माफी मांगनी चाहिए। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तुम्हें समय पर आना चाहिए, यू शुड, काम क्या करना चाहिए, आना, कम ऑन टाइम, यू शुड कम ऑन टाइम, राइट। यू शुड बिहेव प्रॉपरली, तुम्हें सही तरीके से बिहेव करना चाहिए। बिहेव की हिंदी समझ में नहीं आया मुझे, यू शुड बिहेव प्रॉपरली, राइट। तो ये सब एफर्मेटिव के सेंटेंसेस हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर आप कमेंट में मुझे बताओगे तो मुझे मालूम पड़ेगा कि मुझे इसको और इजी बनाना है या स्मूथ चल रहा है, ऐसे ही समझाती चलूँ, या फिर और थोड़ा इजी करूँ या थोड़ा फास्ट करूँ, जो भी वॉट एवर द चेंजेस आई शुड मेक इन दिस, मुझे बताइए आप क्या चेंजेस इसमें करने चाहिए। इसमें आप ही का भला होगा, इसमें आप ही को अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे, कि नॉलेज तो है बट बताने का तरीका कैसा आपको समझ में आ रहा है वो मुझे हमें पता होना बहुत जरूरी है। क्लास में जब स्टूडेंट्स होते हैं तो सामने बता देते हैं कि हाँ मैम समझ में आ गया, या मैम नहीं ये थोड़ा सा इशू आ रहा है तो ये कैसे ये बता दीजिए वापस से, ये टॉपिक को वापस समझा दीजिए, ये चीज़ को वापस बता दीजिए। तो अभी आप मुझे सिर्फ कॉमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको चीज़ समझ में आई या ना आई, तो हम किस तरह के इसमें चेंजेस करें।